प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोग इसमें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने किन्हीं 2 लीनियर इक्वेशन के द्वारा उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा, जिसमें यह देखा यानी 2 चरों वाले 2 रैखिक इक्वेशन के द्वारा 2 लाइनें होंगी तो उनकी 3 संभावित कंडीशन मिल सकती है। पहली चीज़, दोनों लाइनें या तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों लाइनें जो हों वो आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप करें। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों। तो इन चीज़ों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा। अगर 2 इक्वेशन दिए गए हैं तो उन्हें कैसे हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनका हल कैसे निकल सकता है, आइए इसे देखते हैं। इस टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इसके करने के पहले हम लोग एक चीज़ ये देख लें कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन 2 तरीके का हो सकता है। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड यानी आलेखीय विधि और बीजीय विधि। अलजेब्रिक मेथड में पहला हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। इस विधि के न्यूमेरिकल्स जो हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में करेंगे। और दूसरी विधि जो है वो एलिमिनेशन मेथड है यानी विलोपन विधि, जो कि एक्सरसाइज 3 में इसके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। और तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणनखंड विधि, जो कि एक्सरसाइज 3.5 में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दी गई हैं। दूसरी चीज़ आती है ग्राफिकल मेथड आलेखीय विधि, जिसका हम लोग अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें जनरली जो अलजेब्रिक इनका इंटरप्रिटेशन आता है वो आता है या तो यूनिक सॉल्यूशन के रूप में यानी अद्वितीय हल के रूप में, जहाँ पर केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा ये हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल मिल सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि नो सॉल्यूशन यानी कोई हल ना मिले। इस ग्राफिकल मेथड यानी आलेखीय विधि को समझने के लिए हम लोग इसे 4 स्टेप्स में समझने का प्रयास करेंगे। पहला पेयर्स ऑफ लाइन, दूसरा कंपेयर द रेशियो, तीसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फोर्थ अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। पेयर्स ऑफ लाइन यानी आपको कोई भी 2 इक्वेशन a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी इस तरीके के 2 लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए होंगे, जिनमें इनके कॉफिशिएंट x1 x2 के कॉफिशिएंट यानी a1 बाई a2 के रेशियो, y1 y2 के कॉफिशिएंट यानी b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो इन रेशियो का कंपेयर करते हुए क्या हल मिल सकता है और इसके बाद इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा। अगर इस तरीके का इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका रेशियो ये आता है और इन रेशियो को उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। भाई इसमें 3 चीज़ें संभव हैं, या तो 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, या सेकेंड बोथ लाइन्स आर ओवरलैपिंग, थर्ड इज द पैरेलल लाइन्स, 1 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये 3 कंडीशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है। और चौथा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, जिसमें उसका सोल्यूशन यूनिक मिल सकता है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल सकते हैं या नो सोल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इक्वेशन होंगे तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। यानी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग टाइप का है तो उसका इक्वेशन कैसा रहा होगा, या अगर ओवरलैपिंग
टाइप का अगर उनका फिगर दिया जा रहा है तो उनका इक्वेशन कैसा रहा होगा, या अगर पैरेलल लाइंस वाले ग्राफ दिए गए हैं तो उनका इक्वेशन कैसा रहा होगा। उन इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद इनको कैसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए इसे देखते हैं। हम लोगों ने दो इक्वेशन लिए, दोनों लीनियर इक्वेशन है। पहला है x + 3y = 6 और दूसरा है 2x - 3y = 12। ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, x y 2 वेरिएबल्स हैं और चूंकि इन पे डिग्री कितनी है 1 है, इसलिए ये दोनों जो हैं लीनियर इक्वेशन हैं। यानी इन्हें आप क्या बोला जा सकता है, इन्हें जो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक ना। अगर इसको ये कहा जाए कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, यह जो इक्वेशन x + 3y = 6 है उसमें x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 3y और माना y = 2, देन x = 6 - 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, 6 - 6 = 0। तो यानी x की वैल्यू 0 हुई और y की वैल्यू 2 हुई। यह पॉइंट A है। वैसे ही अगर y = 0 रखते हैं देन x = 6 - 3 × 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वैल्यू टोटल क्या आएगी, x की 6 आएगी। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 6 और 0 हुए, इसे B पॉइंट माना। ऐसे ही ये दूसरा इक्वेशन 2x - 3y = 12 जो है उसमें 2x = 12 - 3y को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये आया 2x = 12 + 3y, देन x = 12 + 3y/2। अब इसमें y की वैल्यू अगर सपोज हम लोग -4 पुट करते हैं देन x = 2 + 3y, y के स्थान पर -4 रखा और अपॉन 2, तो 4 3 = 12 और 12 - 12 = 0/2, यानी टोटल 0 आई। तो x = 0 और y = -4 इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले और यह पॉइंट P है। ऐसे ही जब y = 2 पुट करते हैं देन x = 12 + 3 × -2/2, तो 3 2 = 6, यानी 12 - 6 = 6 और 6/2 = 3। तो x = 3 और y = -2, ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट हमें मिले। अब इसके आधार पर हम इसे इसके ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो पहला A पॉइंट यानी 0, x पर 0 और y पर 2, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक। फिर उसके बाद x पर 6 और y पर 0, तो 6 0 का पॉइंट ये आएगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर लाइन द्वारा मिला देते हैं, ठीक। ये एक, और इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये x = या x + 3y = 6 का एक लाइन हुआ। और ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में 0 और -4, यानी x पर 0 और y पर -4, तो ये पॉइंट होगा। और दूसरा x पर 3 और y पर -2, तो ये तो 3 के लिए आया ये पॉइंट और ये पॉइंट -2 के लिए आया। तो इसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का जो एल्जेब्रिक फॉर्म था उससे निकले हुए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों ने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि इसमें जो है 6 और 0, यानी x = 6 एंड y = 0, यह पॉइंट क्या है, यह एक कॉमन पॉइंट है जिनमें x और y दोनों चर की जो वैल्यू दोनों इक्वेशन में दी जाती है वो प्लस और माइनस के साथ a और b में a1 और a2 में डिफरेंस होते हुए भी अगर उनका कॉमन पॉइंट मिल रहा है तो यानी यह आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अब आइए इसके बाद यह देखा जाए कि जैसे यह है तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को इन जनरल हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1 x1 प्लस b1 y1
C1, और ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को कह सकते हैं A2x2 प्लस B2y2 C2। ठीक ना। अब अगर हम इसमें इसका रेशियोज निकालना चाहें, यानी A1/A2, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 और 2, यानी 1/2। और ऐसे ही B1/B2 का रेशियो निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 3/3। ठीक ना। और ऐसे C1 और C2 का अगर रेशियो निकालना चाहें तो ये आएगा 6/12। बात समझ रहे हैं। ये A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। अगर इनके रेशियोज निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। 1/2 3/3 के इक्वल होएगा, नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, इसके रेशियोज। तो यानी ऐसे पेयर्स ऑफ लाइन, रेखाओं के युग्म, जहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें A1/A2 यानी A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। और अगर यह इक्वल नहीं होता है तो यानी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, वो हो सकता है इंटरसेक्टिंग। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यानी प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी। और उनका अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन जो होगा, यानी बीजगणितीय निरूपण, तो इक्वेशन कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी संगत समीकरण होगा और अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग जब किसी भी कर्व का ग्राफीय निरूपण या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओवरलैपिंग करने वाला हो, या फिर जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर हों, पैरेलल हों, तो वो किस टाइप के इक्वेशन पे इस तरीके का ग्राफीय निरूपण होगा और उनका इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा, और उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद आइए इसका कंपेयरिंग स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग इस ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, यानी रैखिक समीकरण युग्म ग्राफीय विधि से हल के अंतर्गत जो 3 प्रकार के हल मिल सकते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अपरिमित हल, और तीसरा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो इसे हम लोग जो इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर्स ऑफ लाइन यानी लीनियर इक्वेशन के जो एक जोड़े इक्वेशन दिए गए हैं, इन इक्वेशंस के आधार पर कैसे डिफाइन करते हैं। अगर इक्वेशन आपको x + 3y = 6 पहला इक्वेशन और 2x - 3y = 12 दूसरा इक्वेशन दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि x का कॉफिशिएंट क्या है, a1, और y का कॉफिशिएंट है b1। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है 2 यानी a2, और y2 का कॉफिशिएंट यानी b2 जो 3 है। तो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो a1 यानी 1, a2 यानी 2, a/2, और दूसरा b1 यानी 3 और b2 यानी 3। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में, इन दोनों कॉफिशिएंट्स का अनुपात जो है आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी a1/a2 b1/b2। जब हम कंपेयर करते हैं इनके रेशियो को तो देखते हैं कि यह दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। और अगर यह एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, 2 लाइंस जो होंगी वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी प्रतिच्छेदित करेंगी। और अगर ये ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो यानी इनका इक्वेशन कैसा है, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन है, यानी संगत समीकरण है, और इनका हल कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक ना।
कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन एंड यूनिक सोल्यूशन होएगा। ऐसे ही दूसरी चीज़, इसी इक्वेशन को हमने लिया x + 3y = 6, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसी तरीके से आपको एक दूसरा इक्वेशन जो दिया जाए वो इसी को या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो या किसी भी संख्या का मल्टीपल के रूप में दिया जाए। सपोज इसी x + 3y को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो 2x एंड 6y एंड 6 2 = 12। अगर इस तरीके से पहला इक्वेशन x + 3y = 6 और दूसरा इक्वेशन 2x + 6y = 12, यानी वो इसके मल्टीपल किसी भी संख्या के रूप में दिए जाएं तो वहाँ पर रेशियो क्या होंगे, यानी x 1 और a1 यानी 1 और a2 यानी 2, a1 3, b1 3 और b2 6, c1 6 और c2 12। तो आप देखिए 1/2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी 1/2 के रूप में है। वैसे ही 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो यानी इसके तीनों का रेशियो जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर है, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ऐसी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन होगी, यानी संपाती रेखाएं होंगी, एक रेखा दूसरी रेखा पर ऐसे ही ओवरलैप की होगी। तो ऐसे इक्वेशन जो होंगे वो कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होंगे और इनके जो है सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब इसी इक्वेशन को x + 3y = 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 2x + 6y = 12 होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में ये नहीं दिया जा रहा है, बल्कि 2x + 6y = 17 दिया जा रहा है। यानी कि इसका रेशियो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो जो है आपस में कंपेयर करने पर इक्वल होंगे, लेकिन यह क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। यानी यह इक्वेशन क्या दिया जा रहा है, ये इक्वेशन रॉन्ग इक्वेशन दिया जा रहा है, यानी गलत इक्वेशन दिया जा रहा है। और अगर ऐसा गलत इक्वेशन दिया जाएगा तो ये a1/a2 और 3/6 यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ये दोनों तो इक्वल होंगे, लेकिन ये इक्वल 6 2 जा 12 यहाँ नहीं हो रहा, 17 है, तो ये इक्वेशन बराबर नहीं होगा। यानी a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होगा, लेकिन यह c1/c2 इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल लाइन का होगा, या पैरेलल लाइन का इक्वेशन सदैव जो है वो c1/c2 का रेशियो आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, और उस कंडीशन में इनका जो इक्वेशन होगा वो इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होगा, यानी असंगत समीकरण, और इनका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक, ये बात क्लियर हुई। तो यानी इसमें ये तीनों जो हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, इस आधार पर फिगर को देखकर इक्वेशन को या इक्वेशन को देखकर फिगर को और फिगर के आधार पर इन अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन के आधार पर ये सारी चीज़ें क्लियर हम लोग कर सकते हैं। ठीक ना। तो इन तीनों हलों को हम लोग 4 पॉइंट्स में, पेयर ऑफ लाइंस यानी रेखा युग्म के आधार पर तीनों में अंतर, फिर कंपेयर ऑफ रेशियोज के आधार पर तीनों में अंतर, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर तीनों में अंतर, और अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन के आधार पर तीनों में अंतर, इस तरीके से होगा। इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आप लोग इसे उतार लीजिए और समझिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 यह बेस्ड है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। इसमें कई तरीके की प्रॉब्लम बन सकती हैं। पहली प्रॉब्लम कि आपको कोई 2 लीनियर इक्वेशंस दिए जाएं और उन इक्वेशंस के आधार पे आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, या दूसरी प्रॉब्लम ये बन सकती है कि आपको कोएफिशिएंट्स के रेशियोज़ के आधार पर ये बताना है कि वो कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है, यानी संगत है कि नहीं है।
इसके बाद आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी जा सकती है कि किसी इक्वेशंस के आधार पर आपको यह दिखाना है कि उसका सल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा, या फिर इसके बाद वो नो सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई हल ना निकले। अगर नो सॉल्यूशन है तो यानी वो पैरेलल लाइंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड होगा। अगर कोइंसिडेंट के रूप में है तो वो यानी अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइंस के रूप में मिल रहा है तो यानी उसमें जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। और अगर उस किसी भी इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इंटरसेक्ट करती हों दो लाइनें तो वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो इन्हीं सब आधारों पर आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है। फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दे रहा है क्वेश्चन कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the numbers of girls in 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसमें सबसे पहली चीज़, हम लोग किसी भी क्विज़ में, मैथ के किसी क्विज़ में जहाँ पर लड़कों और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया तो यानी 2 वेरिएबल्स, लड़कों की संख्या को माना हमने x और लड़कियों की संख्या को माना y। तो इस आधार पर लेट अस नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x, लेट अस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अब इसे इक्वेशनल फॉर्म में डेवलप करेंगे। देन द इक्वेशन फॉर्म आर x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 4। यानी पहले इक्वेशन में चूंकि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, तो लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल क्या है 10, तो इसीलिए इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 10। और दूसरी बार दे रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4, ये सेकेंड इक्वेशन बना। तो अब इक्वेशन के आधार पर हम इनका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। x प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस x। अब x की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, इफ़ x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, इफ़ x इक्वल टू 6 देन y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, इफ़ x इक्वल टू 7 देन y इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो यानी x की वैल्यू 5 6 7 और y की वैल्यू 5 4 3। इसके आधार पर एक ग्राफ का निर्माण करेंगे। वैसे ही इक्वेशन 2 यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 4 को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो पहले हम लोग मान लीजिए x की वैल्यू माना 1, देन y इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, इफ़ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, इफ़ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो यानी x की वैल्यू 1 2 3 और y की वैल्यू 5 6 7। ठीक, इस आधार पर हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखते हैं। अब जैसे पहले इक्वेशंस में है x 5 तो y 5, तो देखिए ये x 5 तो ये y 5, ये पॉइंट आया। फिर उसके बाद आता है x 6 तो y 4, तो y इक्वल टू 4, ये पॉइंट्स आएगा। ठीक, फिर उसके बाद x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 3। तो ये इन्हें हम जो है एक लाइन से मिला सकते हैं।
ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के आधार पर व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 6। थर्ड पॉइंट x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 7, यह पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के ग्राफ जहाँ पर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है कि इनमें कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट जो होगा, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वो कॉमन होगा, यानी उभयनिष्ठ होगा। जब हमने इसके फर्स्ट इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को मिलाया और इन रेखाओं को पीछे बढ़ाया तो ये भी 3.7 को यानी 3 और 7 को कट करते हैं। तो इस आधार पर यह 3 और 7 यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 कोऑर्डिनेट जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इस आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में दिया जा रहा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost of 46. Find the cost of 1 pen and pencil. 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक एक पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पेन और पेंसिल क्या हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हम इन्हें x और y मानते हैं। लेट अस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज़ एंड लेट अस कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज़ y। तो अब इन्हें इनका इक्वेशन फॉर्म में रखते हैं। देन द इक्वेशन फॉर्म्ड आर 5 पेंसिल और 7 पेन। पेंसिल यानी x तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और सेकेंड इक्वेशन बनेगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। चूँकि ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y, इक्वल साइड चेंज किया, अपॉन 5, यानी x इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई 5। अब y की अगर वैल्यू हम 0 रखते हैं, इफ़ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 बाई 5, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 50 बाई 5 यानी 5 10 जा 50, 10 आया। y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 बाई 5, तो 5 10 जा 50, 10 आया और 5 7 5 जा 35, तो 5 7 जा 35 यानी 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ऐसे ही इफ़ y इक्वल टू 10 रखते हैं देन x इक्वल टू 5 माइनस 7 इंटू 10, तो 5 10 जा 50, 10 आया और 7 10 जा 70, तो 14 7 जा 70, 10 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4 और y इक्वल टू 10 आया। यह इसके x और y के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें मिले। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 से 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 46 माइनस 25 इक्वल टू 21 अपॉन 7 इक्वल टू 7 3 जा 21, 3 आया। तो यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ऐसे ही अगर y इक्वल टू -2 रखते हैं देन x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7, तो 5 2 जा 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 46 प्लस 10 इक्वल टू 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, तो x इक्वल टू 8
और y इक्वल टू -2। यह इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए। अब इसी आधार पर हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जब x इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10 यानी यहाँ पे आएगा, और y इक्वल टू 0 तो यानी यह पॉइंट क्या होगा, 10 और 0 का होगा। दूसरा, इफ़ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 3 ये है, और इससे ऊपर जाएंगे तो ये y इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 5, ये पॉइंट्स हो जाएगा। और उसके बाद x इक्वल टू -4, x की वैल्यू ये है -4 और y की वैल्यू क्या है 10, तो वो यह पॉइंट बनेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसके कर्व को खींच सकते हैं। ठीक, अब उसी तरीके से इस इक्वेशन सेकंड के माध्यम से जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले, x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 5, यानी यही पॉइंट, और दूसरा x इक्वल टू 8 यानी यह पॉइंट, और y इक्वल टू -2, तो यह पॉइंट जो है 8 और -2 का हुआ। तो इसे हम लोग इस तरीके से मिला सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए यह पॉइंट जो आया 3 और 5, ये क्या है, ये इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो इक्वेशन आपको दी गई थी उसका यह कॉमन पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए। तो पेंसिल का मूल्य क्या माना था, x, तो जो x कोऑर्डिनेट है यानी x इक्वल टू 3, ठीक ना, और y इक्वल टू 5, ये कॉमन है। तो यानी एक पेंसिल का मूल्य जो होगा वो 3 है, 3 रुपीज़ है, और y जो है वो पेन का मूल्य है। तो x इक्वल टू 3 इज, ठीक ना, तो एक पेंसिल का मूल्य जो है वो 3 रुपीज़ होगा। x इक्वल टू 3 इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड y इक्वल टू 5 इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर वीडियो में करते हैं। आप इसे उतार लीजिए, नोट्स कंप्लीट करिए, समझने का पूरा प्रयास करिए। थैंक यू।